All right, so the agricultural sector in India continues to be the backbone of the rural economy, employing close to 46% of the workforce. Every year, farmers across the country eagerly await the union budget. It's not just numbers on paper for them. Remember, it's blueprint that could shape their livelihoods, income, and future of the occupation. I, in fact, explore in this conversation with farmers from the rural belt of Chandauli in Uttar Pradesh, which is, of course, known as the rice belt or the paddy bowl of Uttar Pradesh. Listen in to what they think about the upcoming budget and what their expectations are. Farmers have faced multiple challenges over the years: fluctuating crop prices, rising input costs, erratic weather, and increasing debt burdens. With these pressures, their expectations from the union budget are clear and urgent. Better MSP, minimum support price, has been a persistent demand. कह रहे MSP आपको अच्छे से नहीं मिल रहा और उसके अलावा नहीं मिल रहा है। हमको कास्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं मिल रहा है। प्रॉफिट मूल्य तो बहुत दूर की बात करते हो। हमको उत्पादन लागत नहीं मिल पा रहा है। मेरा यही मानना है, मांग करना है कि आनुपातिक दृष्टि से हमारे बढ़ाई जाए। और एमएसपी में जो मिलता है हमको, हमारी फसल की लागत का मूल्य किसी तरह से मिल पाता है। लाभकारी मूल्य तो मिलता नहीं। जब तक हमको लाभकारी मूल्य नहीं मिलेगा, बजट में किसान को लाभकारी मूल्य देने का प्राविधान किया जाए और इसके बाद हमको जो है मार्केट में भी उचित मूल्य मिलने की व्यवस्था की जाए। Another key expectation is financial support and subsidies. पुराने तकनीक तरीके हैं, उससे चावल बनाने में उसकी गुणवत्ता समाप्त हो जाती है। इसलिए उसके योग्य मशीन जो है यहाँ आवे। 9 ब्लॉक हैं, 9 के लिए बजट सरकार दे, योजना बनावे और हम लोग ब्लैक राइस की खेती करें और लाभकारी खेती करें, जिससे किसानों को लाभ हो। किसान को स्वावलंबी बनाने में सरकार काम करे। जैसे इमारती लकड़ी की मंडी दे दे, एक ऐसा प्लेटफार्म हम लोगों को दे दे जहाँ हम कम रसायन के उत्पाद हम बेच सके, वो टेस्ट होके ही बिके। कंज्यूमर के लिए आज बहुत दिक्कत है कि कंज्यूमर को अच्छा उत्पाद नहीं मिल पा रहा है। पर साल हर साल 5% यूरिया की खपत बढ़ रही है। खेती घट रही है, 5% यूरिया की खपत बढ़ रही है। मॉडल फार्मिंग उनकी तरह करेगा तो किसान का भला होगा, वो नहीं हो पा रहा है। तो इस पे थोड़ा सा सरकार का फोकस हो। पराली जलाने पे प्रदूषण तो होता है और सरकार हम लोग को कृषि यंत्र दी है कि उसको हम लोग निस्तारण कर लें। 5,000 रुपये का खर्च एक्स्ट्रा आ जाता है, नहीं जलाते हैं तो हम चाहते हैं कि सरकार इस पे कुछ दे हम लोगों को, किसानों को। Farmers also look forward to investment in irrigation, rural infrastructure and technology adoption. हमको चाहिए, पानी चाहिए। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मेरा कहना है कि आप मुझे पानी दो, आपको मैं भोजन दूंगा। अन्न उत्पादन करके अपने देश के आवाम को उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती है और उस चुनौती को हम तभी पार पा सकते हैं जबकि इरिगेशन सेक्टर में या जो खेती की जो सिस्टम है, जो हमारा पेरेंटल जो फार्मिंग था, उसको जब हम वैज्ञानिकों के हिसाब से, तो उसमें बड़े बड़े कृषि यंत्रों की आवश्यकता है। हमको धान से चावल बनाने की तकनीक चाहिए और छोटे छोटे ऐसे मिलें जो हैं। हमारे जनपद में 9 ब्लॉक हैं, पूरे ब्लॉक में ब्लैक राइस की खेती हो सकती है। तो हम चावल बनावें और उसको बेचें तो हमको पूरा मूल्य मिलेगा। टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, प्लेटफार्म चाहिए किसान को, और कोई भीख नहीं चाहिए। नो सब्सिडी, नो अनुदान, कुछ भी नहीं चाहिए। Additionally, many are pushing for insurance schemes and crop protection programs. खेती जब तक हमारी लाभकारी नहीं होगी, इसके लिए हम चाहते हैं सरकार से कि जो पहली बात है कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, वह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में ऐसे सुधार लाए जाए जब तक उसका लाभ किसानों को मिले। हमारी फसल बर्बाद होती है, उसमें जो है हमको कोई लाभ नहीं मिलता है। ऐसे ऐसे मानक रखे गए हैं कि उस मानक पे किसान को क्षतिपूर्ति बीमा कंपनी द्वारा मिलने का कोई सवाल ही नहीं है। बैंकों द्वारा फसल बीमा केवल मेरे उत्पादन लागत का होता है, मेरे लाभ का नहीं होता। अच्छा। तो बैंक का पैसा तो बच गया, लेकिन किसान तो दिवालिया हो गया। तो इसमें ये व्यवस्था की जाए कि चाहे वो बाढ़ से हमारा नुकसान हो, बिजली से अगलगी से नुकसान हो, और इसके साथ साथ जो है हमारा जो उत्पादन पे हमें लाभ मिलना है, जो किसान का शेयर है, जो सरकार करे कि हम 50% आपको लाभांश दे रहे हैं,
तो उस 50% लाभांश भी बीमित होना चाहिए। Farmers here echo the sentiments of farmers across the country. Climate resilient crop practices. That's the kind of technical know-how that they are waiting for from the government. That's what they've been asking for the government. Of course, one basic demand remains that we aren't getting the real price for our products. And they say we simply are asking for no subsidy. We want value for what we are giving to the country. In Chandauli district with video journalist Sanjay and support from Uday, Sneha Mordani for India Today Television. All sections of the society but clear